आज तेहरान में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को दफन किया गया। इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने अपनी स्पीच के जरिए न केवल दुनिया भर के मुसलमानों को गोलबंद करने की कोशिश की, बल्कि इजराइल को लेकर ईरान की मंशा को साफ कर दिया। बीते करीब 362 दिनों से मिडिल ईस्ट की सबसे विध्वंसक जंग जारी है। 5 देश ईरान, लेबनान, सीरिया, यमन और इजराइल की सीधी लड़ाई हो रही है। तीन संगठन हमास, हिजबुल्लाह और हुती वॉर फ्रंट में इजराइल के खिलाफ डटे हैं। आसमान से मौत बनकर बारूद बरस रही है। जमीन पर गोलियों की गूंज से पूरा इलाका थर्राया हुआ है। मिडिल ईस्ट दुनिया भर के एडवांस वेपन और डिफेंस सिस्टम की लेबोरेटरी बन गई है। ये युद्ध भले ही 5 देश और 3 संगठन के बीच लड़ा जा रहा हो, लेकिन इन बारूदी धमाकों का असर अराउंड द ग्लोब हो रहा है। हर मोर्चे पर तबाही ही तबाही है। बीते 362 दिनों से मिडिल ईस्ट इस कॉन्फ्लिक्ट के क्राइसिस से जूझ रहा है। अब 7 अक्टूबर को मिडिल ईस्ट में जारी विध्वंसक जंग को 1 साल पूरा हो जाएगा और उससे ठीक 80 घंटे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक साथ 3 बड़ा मैसेज दिया। पहला, अपील, दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुटता की। दूसरा, धमकी, इजराइल पर फिर से हमले की। और तीसरा, सफाई, 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए अटैक को लेकर। तकरीबन 5 साल के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर इतने बड़े सामूहिक कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। नसरल्लाह के जनाजे की नमाज का इस्तेमाल मजहबी संदेश देने के लिए किया जाता है। इस्लाम के नाम पर दुनिया भर के मुसलमानों से साथ देने की अपील की जाती है। दुनिया के मुसलमानों को एकजुट होकर रहना होगा। मुसलमान एकजुट रहेंगे तो अल्लाह की मेहरबानी होगी। अल्लाह के बताए रास्ते से मुस्लिम ना हटे। लेबनान, फिलिस्तीन में मुसलमानों पर हमला हुआ। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान में नसरल्लाह चीफ को सुपुर्दे खाक किया गया और लाखों की ये भीड़ इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एकजुट हुई थी। नसरल्लाह की मौत के 11 दिन के बाद जुमे की नमाज का कार्यक्रम तय किया जाता है। तेहरान के ग्रैंड मस्जिद में भारी भीड़ उमड़ती है और खामेनेई का पूरा फोकस मुसलमानों को एकजुट करने पर रहता है, जो दुनिया भर की आबादी का 24% है। दरअसल कई अरब देशों ने वॉर जोन में ईरान से दूरी बना रखी है और खामेनेई चाहते हैं कि इस्लाम के नाम पर उन देशों को एकजुट किया जाए। Z News।